नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कंप्रेशर होता क्या है। कंप्रेशर एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम एयर या गैस के वॉल्यूम को कम करके उसके प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर कैसे एक दूसरे से अलग हैं, तो हमने कुछ फैक्टर को कंसीडर किया है जिसके आधार पर देखेंगे कि कैसे ये दोनों कंप्रेसर एक दूसरे से अलग हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जो होता है यह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट टाइप का कंप्रेसर होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है यह डायनेमिक कंप्रेसर का टाइप होता है। उसके बाद जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है इसको पिस्टन कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर को रेडियल कंप्रेसर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की। जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है रेसिप्रोकेटिंग, कि एक ऐसा सिलेंडर पिस्टन की अरेंजमेंट इसमें होती है जिसमें सिलेंडर में जो पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है। अगर कंस्ट्रक्शन देखें आप तो इसमें ये कनेक्टिंग रोड है, क्रैंक साफ्ट है, पिस्टन रोड है, यहाँ पर पिस्टन लगा है, ये सिलेंडर होता है और ये इसका सक्शन होता है और यहाँ से डिस्चार्ज होता है। तो ये अरेंजमेंट रहती है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें तो इसमें एक ये स्क्रॉल केसिंग होती है और इसमें एक इम्पेलर होता है जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जो एयर जो इनटेक होती है उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करता है, साथ में प्रेशर को भी राइज करता है। इम्पेलर के बाद एक डिफ्यूज़र लगा होता है जो स्टेशनरी पार्ट होता है, जो इम्पेलर से आने वाली जो एयर होती है उसकी वेलोसिटी को कम करके प्रेशर को राइज करता है। और यहाँ जो आउटलेट होता है यहाँ से कंप्रेस्ड एयर को या गैस को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं डिस्चार्ज की। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केस में कम डिस्चार्ज हमें मिलता है, एक प्रकार से कम डिस्चार्ज और हाई प्रेशर रेशो के लिए ये सूटेबल रहता है। अगर बात करें सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की तो यह लार्ज या हाई डिस्चार्ज और लो प्रेशर के लिए ज़्यादा उपयुक्त रहता है। उसके बाद है वेट की बात करें तो रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है इसका वेट सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के मुकाबले ज़्यादा होता है और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का वेट रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुकाबले कम होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो ऑपरेटिंग जो स्पीड होती है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं वो लो स्पीड होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसकी ऑपरेटिंग स्पीड ज़्यादा होती है, हाई स्पीड होती है। प्रेशर रेशो पर स्टेज की अगर बात करें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो प्रेशर रेशो पर स्टेज होती है 5:1 से 8:1 के बीच में होती है, और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसकी जो प्रेशर रेशो पर स्टेज होती है वो 5:1 तक होती है। नॉइस एंड वाइब्रेशन, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के केस में ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में जो ऑपरेशन है वो ज़्यादातर साइलेंट ही रहता है। मेंटेनेंस की अगर बात करें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में ज़्यादा स्लाइडिंग पार्ट होने के कारण हमें ज़्यादा मेंटेनेंस करने की ज़रूरत होती है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में स्लाइडिंग पार्ट की अब्सेंस होने के कारण हमें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट, रेसिप्रोकेटिंग जो कंप्रेसर होता है इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा होती है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की इंस्टॉलेशन कॉस्ट कम होती है। उसके बाद ओवरऑल प्राइस की अगर बात करें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर मोर एक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे होते हैं, जबकि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होते हैं ये रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुकाबले सस्ते होते हैं। कंप्रेशन एफिशिएंसी की बात करें, अगर रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो प्रेशर रेशो है वो 2 से ज़्यादा है तब जो कंप्रेशन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। अगर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की बात करें, अगर इसकी जो प्रेशर रेशो 2 से कम है तो इसकी जो कंप्रेशन एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की मैकेनिकल एफिशिएंसी काफ़ी पुअर होती है, कम होती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा स्लाइडिंग पार्ट होते हैं इसलिए। और जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है इसमें स्लाइडिंग पार्ट की अब्सेंस होने के कारण मैकेनिकल एफिशिएंसी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के मुकाबले बढ़िया होती है या ज़्यादा होती है। आइसोथर्मल या आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी की अगर बात करें, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की जो आइसोथर्मल एफिशिएंसी है वो बढ़िया होती है, बेटर होती है, जबकि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के केस में
आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इसकी बेटर होती है। उसके बाद अगर फ्लो की बात करते हैं, जो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है इसमें जो हमारा जो एयर या गैस है वो इंटरमिटेंटली वो फ्लो करती है, एक प्रकार से पल्सेटिंग फ्लो होता है। लेकिन जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर होता है इसमें रेडियल फ्लो होता है, क्योंकि जो एयर या गैस है वो एक्सियल डायरेक्शन में वो एंटर करती है और रेडियल डायरेक्शन में वो बाहर निकलती है, तो रेडियल फ्लो इसमें हम कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की कि इन दोनों कंप्रेसर को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अगर एप्लीकेशन की बात करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर जहाँ पर हाई कंप्रेशन रेशो पर स्टेज की ज़रूरत होती है बिना हाई फ्लो रेट के, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बोटलिंग इंडस्ट्री में, गैस फिलिंग स्टेशन या गैस पाइपलाइंस में, ऑयल रिफाइनरीज में, केमिकल प्लांट में, रेफ्रिजरेशन प्लांट में, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की भी बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे इसको हम एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, स्टील मिल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जेट इंजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल और केमिकल प्लांट में, ऑटोमोटिव इंजन्स में, ऑयल रिफाइनरी में भी इसका इस्तेमाल होता है, गैस टरबाइन में, एयर सेपरेशन प्लांट्स में, नेचुरल गैस प्रोसेसिंग प्लांट्स इत्यादि में इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।